चाहे तो महतारी बंधन योजना हो सकता है, महंगाई हो सकता है, बेरोजगारी हो सकता मुद्दा के लिए छोटे भाई जैसे ही है राजेंद्र साहू। लेकिन यहाँ लोकसभा चुनाव में विजय बघेल पाटन के बेटे हैं। 11-12 बजे तक ठीक हुआ, इसलिए मतदान का प्रतिशत थोड़ा कुछ बढ़ा और उसका फ़ायदा किस पार्टी को मिलेगा ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन निश्चित तौर पर एक बात ये सामने आती है कि शेर के सामने मेमने वाली स्थिति शुरुआत में थी। जो प्रत्याशी को लेकर जो संसदीय सचिव रहे, जो पहले सांसद रहे, उसके सामने एक आपने ऐसा प्रत्याशी दिया है जो शायद पार्षद चुनाव भी न जीत पाया हो। उसके बाद लेकिन कांग्रेस ने एक समीकरण के तहत उसे दिया था कि साहू समाज का एक अच्छा रहे। लेकिन जो दावा किया जा रहा था कि एक समाज विशेष साथ में है, वो निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है। दोनों पार्टियों की तरफ रुझान लोगों के रहे हैं और इस आधार पे ही जीत हार का निर्णय निश्चित किया जा सकेगा। जीत हार का निर्णय भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मिलेगा कि कांग्रेस को मिलेगा, ये तो 4 जून को पता चलेगा। संतोष भाई ने बताया है, क्योंकि साहू समाज का वोट दोनों राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार को मिला है। कितना मिला है? जिस पार्टी के उम्मीदवार को साहू समाज का अधिक वोट मिला है वो दुर्ग लोकसभा का 2024 का सांसद बनेगा। 4 जून को पता चलेगा और संसद में शपथ लेगा, ये तो 4 जून को पता चलेगा। कौन जीत रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में दुर्ग लोकसभा से? जीतने वाली हार जीत वाली तो जब तक ये इवेंट घोषित नहीं हो जाता तब तक बताना मुश्किल है। बाकी है कि संघर्ष दोनों पार्टी राष्ट्रीय पार्टियों में है। जाति समीकरण भी हो सकता है, चाहे तो महतारी बंधन योजना हो सकता है, महंगाई हो सकता है, बेरोजगारी हो सकता मुद्दा। ये मुद्दे के आधार पर आगे जो लोगों ने मतदान दिया है उसका 4 मई को जब ईवीएम निकलेगी पेटी से तब उसको पता चलेगा कि कौन जीता है। 4 जून को जो ईवीएम से मत निकलेगा वो तो पता चलेगा कौन जीत रहा। सच में सभी निश्चित है। अब मैं दूसरे भाई के पास आता हूं। विजय बघेल कुर्मी समाज से, राजेंद्र साहू साहू समाज से, दोनों में व्यवहार मतदाताओं को रिझाने में कितने कामयाब रहे? देखिए, दुर्ग जिला मूल रूप से कुर्मी और साहू दोनों यहाँ पर बहुत ज़्यादा अधिकता है। पूरे प्रदेश की बात करें तो साहू समाज नंबर 1 पे, कुर्मी समाज नंबर 2 में। देखिए 19-20 का अंतर है। और पिछली बार चूंकि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें प्रतिमा चंद्राकर वो भी कुर्मी समाज के थी और विजय बघेल भी कुर्मी समाज के थे। तो साहू समाज ने, जब साहू समाज का कोई कैंडिडेट नहीं था, लेकिन साहू समाज ने इन दोनों में से किसी एक को चुना और अपना समर्थन उसको दिया। तो वो कहीं ना कहीं प्रतिमा चंद्राकर के मुकाबले विजय बघेल अपने व्यवहार की वजह से, सादगी की वजह से, अपने आचरण की वजह से उन पर भारी पड़े और इसलिए एक तरफा वोट साहू समाज का वो विजय बघेल को मिला था और जिसकी वजह से ही लगभग 3,91,000 की जो लीड है विजय बघेल जी की रही। इस चुनाव में भी चूंकि पिछले 5 साल लगातार वो सक्रिय रहे हैं विजय बघेल जी और उनका आचरण हर इस किस्म का है कि दुश्मन भी उनका दोस्त हो जाता है। और इस बार जबकि राजेंद्र साहू, हालांकि साहू समाज को टिकट देकर कांग्रेस ने एक कार्ड खेला, एक चाल चली है ताकि जो ध्रुवीकरण जो था साहू समाज का कहीं ना होने पाए, तो उनके फेवर में रहे खासतौर पर राजेंद्र साहू के, इसलिए उन्होंने एक चाल चली है। लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्तिगत संबंध और जो 5 साल की उनकी जो कार्य चली रही है उसको लेके ऐसा लगता है कि विजय बघेल का पलड़ा भारी है। कांग्रेस हाईकमान ने राजेंद्र साहू को टिकट देके एक बहुत बड़ा राजनीतिक कार्ड खेला है, ये पत्रकार कह रहे हैं। और ईवीएम में कितना मत राजेंद्र साहू के भाग्य को मिलेगा, मिल रहा है, ये ईवीएम में बंद है। अब 4 जून को पता चलेगा। मैं दूसरे भाई के पास आता हूं। बताते हैं कि मतदाता हल्ला कर रही कि 2 बघेल छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ रहे हैं। एक विजय बघेल दुर्ग लोकसभा से, दूसरे भूपेश बघेल। राजेंद्र साहू तो किनारे हैं क्योंकि राजेंद्र साहू छोटे भाई है भूपेश बघेल के। क्या कहना चाहते हैं? हाँ, राजेंद्र साहू भूपेश बघेल की अनुपस्थिति में पाटन विधानसभा में उन्होंने साहू समाज को साधने का काम किया है कांग्रेस के सपोर्ट में। तो निसंदेह भूपेश बघेल के लिए छोटे भाई जैसे ही है राजेंद्र साहू। लेकिन यहाँ लोकसभा चुनाव में विजय बघेल पाटन के बेटे हैं। पिछले बार सीएम रहते हुए विजय बघेल को पाटन विधानसभा से लीड मिली थी, इसलिए अभी राजेंद्र साहू और विजय बघेल के बीच में मुकाबला है। तो विजय बघेल पाटन में भी राजेंद्र साहू से भारी पड़ेंगे, ऐसा राजनीतिक जानकारों को कहना है। और अन्य जगहों में भी विजय बघेल का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। भले जो लीड का पिछले बार की लीड जो थी 3,91,000 से ज़्यादा की, उसमें लीड कम हो सकता है। भूपेश बघेल तो वर्तमान समय में पाटन के विधायक, कितना लीड दिलाएंगे अपने कांग्रेस के उम्मीदवार को? देखिए, वहाँ पाटन की राजनीति कुछ अलग है। वहाँ पे एक बघेल को चाहते हैं विधायक बना रहे और दूसरा बघेल सांसद बने। वहाँ की
मतदाताओं की ये शुरू से रुझान रही है। आपको याद होगा कि भूपेश बघेल वहाँ विधानसभा विधायक रहते हुए ताराचंद साहू जी के साथ सांसद का जब चुनाव लड़े थे तब भी हार गए थे पाटन से। मतलब वहाँ के लोग भूपेश बघेल तक को सांसद के लिए चुनना उचित नहीं समझा और ताराचंद साहू को लीड दिए थे उस एक समय में। और पिछले लोकसभा चुनाव समय में विजय बघेल वहाँ से लीड लिए सीएम रहते हुए, इसलिए इस बार भी विजय बघेल का पलड़ा दुर्ग लोकसभा में भारी है। ये भिलाई के वरिष्ठ पत्रकार है जो कह रहे हैं कि दुर्ग लोकसभा में जो जातिगत समीकरण है वे कितना भारी पड़ रहा है। और सबसे बड़ी चीज है दो बघेल यानी भूपेश बघेल और विजय बघेल यानी वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन के विधायक। तो मतदाता चाहती है पाटन के कि एक बघेल सांसद बने और दूसरा बघेल विधायक यानी भूपेश बघेल को चाहते हैं और विजय बघेल को सांसद बनाना चाहते हैं। तो ईवीएम में जो मत 7 मई को पड़े हैं मतदाताओं ने डाला है, पाटन विधानसभा के हो, चाहे दुर्ग ग्रामीण के हो, चाहे अईवारा का हो, चाहे साजा का हो, ये दुर्ग लोकसभा के अंतर्गत 9 विधानसभा आते हैं। जितने मत ईवीएम में 7 मई को पड़े हैं, अब 4 जून को स्ट्रांग रूम से जो ईवीएम से जो मत निकलेंगे, विजय बघेल के कमल के निशान को अधिक वोट मिलता है या तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हाथ का पंजा राजेंद्र साहू को अधिक वोट मिलता है, वो 2024 का दुर्ग लोकसभा का सांसद बनेगा जो दिल्ली में लोकसभा में शपथ लेगा। कौन लेगा 4 जून को पता चलेगा। इसलिए 4 जून का इंतजार आपको भी है, मुझे भी और इन वरिष्ठ पत्रकारों को भी है। 4 जून का इंतजार, दुर्ग लोकसभा का नया सांसद कौन बनेगा। ये थी राजनीतिक चौपाल, 4 जून का इंतजार। रघुनंदन पंडा, छत्तीसगढ़ तक, भिलाई।